अच्छा, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे? हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर्वर जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें मोबाइल्स पे दे पाएगा, डेस्कटॉप पे दे पाएगा, हम लोग इसके लिए सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कोड अगर हमें चाहिए तो हमें कहाँ से मिल जाएगा? तो कोड तो हमें इधर से मिल ही रहा है हर एक चीज़ का। सो मतलब फ्रंट एंड साइड में अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए तो वो तो हमें मिल जाएगा। व्हाट अबाउट बैक एंड साइड? बैक एंड साइड विच मीन्स ये जो चीज़ है ये हमें सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए पाइथन के पास में था फ्लास्क। सो हम लोग इसकी वजह से हम लोग फ्लास्क देख रहे हैं, ठीक है। अब फ्लास्क में जो जो चीज़ें काम की है अब हम लोग वो देखेंगे। फ्लास्क में क्या क्या चीज़ें काम की है। सो फ्लास्क हैज़ फ्लास्क हैज़ ए कंस्ट्रक्टर। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि चीज़ क्या रन होने वाली है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमेशा के लिए चालू रहेगी, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आप ये चीज़ को रन करने वाले हो, ये पूरे एप्लीकेशन को रन करने वाले हो, ठीक है। एंड एक बार चालू हो जाए तो बंद ना हो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ फ्लास्क, ठीक है। सो अब ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये पहले से वेरिएबल नहीं बना हुआ है। सो हमें अब वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो हाउ टू मेक इट? तो फ्लास्क नेम यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी और भी डाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, कोई भी आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, तो कृष्णा नाम का एप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। बट ईजी, अगर हमें एक ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है तो जस्ट डैश डैश नेम आप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? तो नेक्स्ट इज़ ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क। हमने ऐप में उस चीज़ को स्टोर करा दिया। अब ऐप ये हो गया आपका एक फ्लास्क का क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की वैल्यूज़ होती है एंड खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, खुद के मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो एक है ऐप डॉट रूट नाम का डेकोरेटर। दिस इज़ डेकोरेटर। कोई भी चीज़ अगर आगे एट द रेट आती है ना, उसका मीनिंग होता है डेकोरेटर। व्हाट हैपन्स विद द डेकोरेटर? सो डेकोरेटर बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करने के काम में आता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे हेलो नाम का एक रूट डिफाइन कर रहे हैं। वी डिफाइन इट, और हम लोग क्या बोलते हैं कि बोले इस रूट पे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। किस किस तरीके से? गेट मेथड या पोस्ट मेथड के थ्रू। गेट मेथड हो तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, पोस्ट मेथड हो तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। सो बोथ हैव देयर टाइप्स, कि बोले किस तरीके से क्या मिलेगा, किस पे मिलेगा? हेलो पे मिलेगा, है ना। एंड ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? जस्ट आपकी एप्लीकेशन रन हो इसके लिए। आप डायरेक्टली ऐप डॉट रन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप डीबग इक्वल्स टू ट्रू लिखते हो, सो यहाँ पे जो डीबगर इज़ एक्टिव आपको ये चालू करके दे रहा है। एंड बाई चांस अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करते हो, सो ये उस हिसाब से वापस से बंद होके चालू हो जाता है, ठीक है। सो ये उसके लिए यूज़फुल रहता है। अब ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट थिंग क्या है कि व्हाट हैपन्स विद जेजोनिफाई। तो जेजोनिफाई हमने देखा कि डेटा आपका जो डिक्शनरी में है उसको जेजोन में चेंज करके अगर आपको रिटर्न करना है तो के लिए। व्हाट हैपन्स विद रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट इज़ एन क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो ये कंटेन करेगा कि कौन सी मेथड है, जो ये कंटेन करेगा कि सामने से डेटा क्या आया है। इन शॉर्ट, सामने से कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। एनी थिंग दैट इज़ रिक्वेस्टेड कम्स इन द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड गेट जेजोन आपको क्या लगता है? स्टोर द ये क्या आपको देता है? सो इट रिटर्न्स डेटा एज जेजोन, पास डेटा एज जेजोन, ये आपको देता है। एंड आप उसको सम डेटा में स्टोर कर सकते हो। फिर आप उसके साथ में जो आपको उसका यूज़ करना है आप उसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आप सम डेटा में से, जैसे सामने मैंने माय नेम भेजा था, आप जस्ट वही चीज़ वापस कर सकते हो। ये तरीके से जस्ट आप एक चीज़ यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में ये चीज़ अलाउड होती है। एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। इसके अंदर अब समझ में आया ना?
मैत्री, यशवी तो चली गई है। क्रीमा, आपको समझ में आया? जानुश्री, ओके। नाउ लेट्स गो कि अब नेक्स्ट थिंग क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो है, हम लोगों को फ्लास्क तो समझ में आया, आप डेटा ले सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो, एंड जस्ट इतना ही नहीं है, अब आप इस हिसाब से फ्रंट एंड में डिसाइड कर सकते हो कि आप लॉगिन हो पाए हो कि नहीं हो पाए हो। विच मीन्स अगर सामने समझ लो किसी ने भेजा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करी और उसने क्या बोला, उसने डेटा में मेरे को दिया है, उसने डेटा में मेरे को दिया है दो चीज़ें। एक दे दिया उसने उसका यूज़र नेम, सो उसने मेरे को दिया उसका यूज़र नेम, अच्छा जो भी, उसने उसका मेरे को दिया यूज़र नेम, एंड नेक्स्ट थिंग उसने मेरे को क्या दे दी, उसने मेरे को दे दिया उसका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड उसने कुछ भी दिया हो, अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसने मेरे को पासवर्ड दिया। मैं क्या करूँगा, ये पासवर्ड एंड ये यूज़र नेम मेरे इस डेटा में है कि नहीं, मैं जस्ट वो चीज़ चेक करूँगा। अगर इस डेटा में वो चीज़, वो नाम, वो यूज़र नेम का कोई बंदा है, तो क्या उसका पासवर्ड जो भी उसने मेरे को पहले बताया था, क्या वो इससे मिलता जुलता है? अगर मिल रहा है सो मैं जस्ट डायरेक्टली उसी समय बोल सकता हूँ कि हाँ यही है। मैं ये पासवर्ड को छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ें उसको सेंड करना चाहूँगा। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, मैं एक नई डिक्शनरी बना दूंगा जिसके अंदर यूज़र नेम एंड उसकी जो जो डिटेल्स मेरे को आगे काम में आ सकती है, क्योंकि अकाउंट लॉगिन होने के बाद में आपको सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है उसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है, डैशबोर्ड में रहता है कि आज तक आपके साथ में क्या क्या हुआ है। सो वो सारी डिटेल्स उसी समय सेंड कर दूँ एंड वो बंदा उसको कहीं पे सेव करके उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड होगा, हम लोग उसको यहाँ पे ही वेरीफाई करवा के एंड हम लोग सेंड कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ़ अगर वो ऐसा कुछ नया बनाना चाह रहा होगा, तो वो भले पोस्ट मेथड यूज़ करे या फिर गेट मेथड यूज़ करे, हम लोग उसके साथ में डिपेंड करता है कि हमें उससे क्या करवाना है, हम लोग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। गेट एंड पोस्ट आर द मोस्ट वैल्यूएबल मेथड्स। पुट एंड डिलीट है, एंड लाइक वो लोग अपडेट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट उसी तरीके से आप पोस्ट का और गेट का भी यूज़ सेम तरीके लिए सेम चीज़ के लिए भी कर सकते हो। सो वाई टू लर्न मोर न्यू थिंग्स जब आप एक ही चीज़ से आप वो काम कर पा रहे हो, एंड उसमें ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिलीट लिखते हो कैप्स में, ऑफ कोर्स डिलीट लिखते हो, सो डिलीट का फिर एक और मेथड आ जाता है, आप उस हिसाब से उसका काम कर सकते हो। पुट लिखते हो तो पुट का मेथड आ जाता है, एंड उसमें भी आप चाहो तो सामने से डेटा भेज सकते हो। ठीक है, गेट, अगर गेट मेथड है एंड अगर आप गेट जेसॉन करते हो, सो कैसा आपको मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पीछे जब कोई भी डेटा आता था ना, कृष्णा, मतलब कृष्णा नहीं, समझ लो यूज़र इज इक्वल्स टू कृष्णा करके अगर सामने से मेरे को मिल रहा है, सो ये चीज़ आपके गेट जेसॉन में आ जाएगी अगर आप गेट का यूज़ कर रहे हो तो। दिस आर द थिंग्स के बोले आपको यूज़ में आ सकती है अगर आप थोड़ा सोचना चाहो तो। ठीक है, एंड क्या है, आप एक ही एपीआई नहीं बना रहे हो, अब आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एपीआई बना रहे हो। एंड एज अगर आप बैक एंड डेवलप कर रहे हो तो आपके लिए काम में क्या आएगा, आप आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लो, उसको आप आपकी क्लाउड पे चढ़ा दो, यानी इन शॉर्ट आपके इसी मॉड्यूल में आपके पास में रहेगा। अगर आपने अलग से बनाया है तो जस्ट इम्पोर्ट इट। ठीक है, इम्पोर्ट जो भी आपका वो है फ्रॉम डॉट स्लैश फिर जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा वो लिख दो, इम्पोर्ट क्या करा रहे हो वो लिख लो, वहाँ से एक्सपोर्ट करा देना। तो आप यहाँ पे उस क्लास को वो कर सकते हो, समझ लो मशीन लर्निंग की क्लास थी, सो एक ml इक्वल्स टू ml करके आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया। व्हेन यू डू दिस, अब आपके पास में ml के लिए जितने भी फंक्शंस आपने वहाँ पे बनाए थे कि ट्रेन डेटा,
या फिर आपने ऐसा बोला कि इस चीज़ के अंदर आप एक्यूरेसी बताओ कि क्या है कैसा है, सो वो सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे कर पाओगे क्योंकि यू हैव द APIs एंड वन मेथड कैन कॉल अनदर मेथड। तो आप अंदर ही एक और ML डॉट करके वो फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, उसका डेटा आप कहीं पे स्टोर करवा सकते हो एंड फिर उसी डेटा को आप सेंड भी करवा पाओगे। सो ये सारे वेज अब आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप पाइथन के अंदर अगर आपको फ्लास्क पता हो तो, ठीक है। बट फ्लास्क भी ऐसा अभी हम लोगों ने देखा कि इतना सब कुछ तो देता है, रिस्पॉन्सेज दे सकता है, जिंजा के अंदर आपको टेम्पलेट्स दे सकता है, APIs दे सकता है। सो हाउ टू स्लो इट डाउन, कि बोले इतनी सारी चीज़ें हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो जस्ट API बनाना है। सो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बनाया फ्लास्क रेस्टफुल, ठीक है। फ्लास्क रेस्टफुल क्या है, इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो जस्ट डू पिप इंस्टॉल फ्लास्क रेस्टफुल। इजीली अगर आप ये चीज़ कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप रन करते हो, कलेक्टिंग फ्लास्क रेस्टफुल, डाउनलोडिंग जो जो चीज़ें उसको चाहिए होगी वो डाउनलोड कर लेगा एंड हो गया आपका फ्लास्क तैयार, फ्लास्क रेस्टफुल तैयार। अब इसमें क्या करना रहेगा, जैसे यहाँ से हम लोगों ने फ्लास्क इंपोर्ट कराया था वो तो अभी भी हम लोग इंपोर्ट कराएंगे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऐप बनाया था, हम लोगों को यहाँ पे भी ऐप तो बनाना ही रहेगा। बट नेक्स्ट थिंग जो हो जाती है, अब यहाँ पे हमें क्या नहीं करना रहेगा, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलते हैं, गेट एंड पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली एक क्लास बना सकते हैं। व्हाट इज़ क्लास, अभी मैं आपको क्लास के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। मतलब कौन सी क्लास बनानी रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सो अभी जैसे हम लोग लास्ट टाइम अपने मेथड बना रहे थे ना, उस तरीके से अब हम लोग बनाएंगे क्लास, ठीक है। सो लेट मी शो यू किस तरीके से रहेगा। नीचे सेम चीज़ इफ़ वाला जो स्टेटमेंट थी वो तो वैसी की वैसी आएगी, जितना सेम है उतना पहले हम लोग ले ही लेते हैं। ये चीज़ आप 100 बार ये एप्लीकेशन लिखो, कितनी बार भी लिखो, ये चीज़ तो ऐसी की ऐसी रहनी है। डीबग इक्वल्स टू ट्रू आप हटा सकते हो, तब ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं आएगी एंड हर चेंजेस पे फिर से रीरन नहीं होगा। बस बाकी सारी चीज़ें आपको क्या बोलते चेंज करने वाली चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको धीमे धीमे बताते जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, अब हम लोगों ने ऑफ कोर्स फ्लास्क रेस्टफुल हम लोगों ने वो किया, सो हम लोग फ्लास्क रेस्टफुल को मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे उसमें से, दो चीज़ें। सबसे फर्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास में रिसोर्स, और सेकंड चीज़ आएगी हमारे पास में API। व्हाट आर दिस रिसोर्स, अब यहाँ पे रिसोर्स एक ऐसी चीज़ को बोला गया है जो आपको राउट्स बना के दे। क्या बना के दे, राउट्स बना के दे। ये राउट्स को इन लोगों ने बोल दिया है रिसोर्स। एंड API बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, API इज इक्वल्स टू API एंड उसको मैं क्या दे दूँगा, माई ऐप। जो भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया था वही चीज़ मैं इसको दे दूँगा, जिससे क्या हो जाएगा कि भले ये ऐप कैसे भी काम कर सकता था, यहाँ पे फ्लास्क में वो कुछ भी कर सकता था, वो HTML डेटा सेंड कर सकता था, बट अब क्या हो गया, अब मैंने उसको एक API बना दिया है। एंड जैसे ही मैंने उसको एक API बनाया, उसका एक चीज़ उसके पास में क्लियर हो गई कि अब वो जस्ट एंड जस्ट JSON रिटर्न करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अब JSONify भी नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हम लोग, ओके अभी अब मैंने बोला कि हमको क्लास बनानी रहती है यहाँ पे, सो क्लास हेलो करके मैं बना देता हूँ। अच्छा याद रखना, कभी भी कोई क्लास बनाते हो यूज़ H कैपिटल, एंड अगर समझ लो इसके बाद में कुछ और भी लिखना है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड लिखता हूँ तो फिर W फिर से कैपिटल होगा।
ये उनकी सिंटैक्स है, ठीक है। सी यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो रिसोर्स इज़ अ क्लास, API इज़ अ क्लास, फ्लास्क इज़ अ क्लास, एंड अपने ने रिक्वेस्ट देखा था, सो रिक्वेस्ट इज़ नॉट अ क्लास, रिक्वेस्ट इज़ अ वेरिएबल, तो उसको पूरे को स्मॉल में लिखा है। अपने ने ऐप एंड API बनाया, वो दोनों चीज़ें स्मॉल में, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए वेरिएबल्स है। वेरिएबल हमेशा स्मॉल में, बाकी सारी चीज़ें अगर क्लास बना रहे हो तो कैपिटल में। अब ये क्लास किस तरीके से बनानी है, किस के बेसिस पे बनानी है, तो रिसोर्स के बेसिस पे बनानी है। सो हेलो एंड उसके अंदर एक और दूसरी क्लास का नाम दे दिया मैंने रिसोर्स। सो रिसोर्स पे जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अब मैं हेलो में एक्सेस कर पाऊँगा। तो अब मेरे को यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जस्ट एक चीज़ करनी है, वो है डिफाइन गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड एक डिफाइन करूँगा अभी के लिए पास, और डिफाइन पोस्ट मेथड, ये पोस्ट मेथड होगी। इस बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू, वो सारी चीज़ें अपने आप ही कंसिडर कर ले रहे हैं ये लोग। हमें जस्ट एक चीज़ करनी है कि अगर गेट मेथड है तो क्या करना है, पोस्ट मेथड है तो क्या करना है। लेट्स रिटर्न। अब यहाँ पे जेसॉनिफाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप आपका डेटा रिटर्न कर सकते हो। मैंने अब मेरा मैसेज लिखा, आई सेड हाई, ठीक है। व्हाट इफ़ अगर मेरे को इसको कोई डेटा सेंड करना है, वो भी वही डेटा जो इसने मेरे को सेंड किया है, अगर ऐसा है तो मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा, ओ गेट जेसॉन। अगर ऐसा है तो ही तभी मेरे को रिक्वेस्ट का काम आएगा, वरना रिक्वेस्ट का मेरे को कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, अच्छा गेट में यू हैव टू स्पेसिफाई वन थिंग, दैट इज़ यू हैव टू राइट सेल्फ, ठीक है। हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट सेल्फ। व्हाट इज़ दिस, हम लोगों ने अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा है ना, तो जावा में वो दिस कीवर्ड यूज़ किया होगा। दिस कीवर्ड किसके लिए यूज़ में आता है, तो दिस कीवर्ड जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ में आता है। उसी तरीके से पाइथन में आता है सेल्फ। व्हेन यू राइट सेल्फ तो वो खुद ही को पॉइंट आउट कर रहा होता है, एंड सेल्फ आपको इधर लिखना पड़ता है, बट जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो तब आपको सेल्फ लिखना नेसेसरी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ वो तो ऑब्वियो है कि ऑफ कोर्स हर फंक्शन कॉल में उसको आना ही है, बट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में कौन सी चीज़ आ रही है वो हमें उसको डिफाइन करना है। तो सेल्फ आ रहा है एज दिस, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे भी अगर आप कुछ रिटर्न कराना चाहो तो आप यहाँ पे भी रिटर्न करवा सकते हो। यहाँ पे भी सेम कोई भी डेटा रिटर्न आप करवा सकते हो। बट अच्छा, अब इसके अंदर आप ट्राई करना कि कभी भी अगर आप API बनाने की सोच रहे हो तो डोंट यूज़ लाइक डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड मत लिखो। अब अगर आप स्ट्रिंग भेजोगे तो ऐसा हो सकता है कि सामने से एरर आ जाए। इसके लिए अब तो आपको डिक्शनरी ही सेंड करना है। क्यों, क्योंकि अब तो आप API ही बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाती है, ओके ये हेलो तो बना दिया, बट पाथ कहाँ डिफाइन किया। सो पाथ डिफाइन करने के लिए है API डॉट एड रिसोर्स, ठीक है। एड रिसोर्स, अब आप पहले लिखोगे क्लास का नाम, सो मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, एंड नेक्स्ट थिंग लिखोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे पाथ, ठीक है। सो मेरे को लगना है कि पूरे स्लैश हेलो भी नहीं, इस बार जस्ट स्लैश पे ही मेरे को, मतलब पहले ही मेरे को मिल जाए कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई दूसरी क्लास बनानी है, दूसरी क्लास बना दो, उस क्लास को भी वो करवा लो। इसकी यूज़फुलनेस क्या रह गई कि बोले ठीक है ये बना रहा था, ये इस तरीके से बना रहा था, तुम बना रहे हो, तुम इस तरीके से बना रहे हो। तो अगर आप जस्ट एंड जस्ट अगर आप फ्लास्क का यूज़ करते हो तो आपको सारी चीज़ें एक ही पेज में भरनी पड़ेगी। कुछ भी करो, जितने भी राउट्स है, जितना भी डेटा है, सारा इसी पेज में आएगा, ठीक है। आप फंक्शंस बाहर से बुलवा सकते हो, बट एट लास्ट आपको सारी चीज़ें इसी जगह पे लेके आनी है। सो ये क्या हो जाता है, ये लॉजिकली हार्ड हो जाता है, आपको इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये क्लास जो है ये आप कहीं और ले जा सकते हो, कोई दूसरे पाइथन फाइल में आप उसको सेव करवा सकते हो, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करा लो। एंड यहाँ पे जिस तरीके से रिसोर्स इंपोर्ट हो रहा है उस तरीके से आप ये भी इंपोर्ट करवा सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो क्या है, जो चीज़ें मेरे को जिस जिस हिसाब से बनानी है, क्योंकि हेलो मतलब जो स्लैश फर्स्ट मैंने डिफाइन किया क्योंकि ये मशीन लर्निंग के लिए है, सो मशीन लर्निंग की एक अलग से क्लास ही बना दूँ, उसके अंदर उसके सारे रिसोर्सेज जितनी भी चीज़ें गेट मेथड पोस्ट मेथड मशीन लर्निंग रिलेटेड सारी उधर ही डाल दूँ। फिर अगर मैं दूसरी बना रहा हूँ तो दूसरी अलग क्लास बना दो, सारी चीज़ें उधर ही डाल दो। तो हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मैं अलग अलग क्लासेस बना पाऊँगा एंड उनको अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर पाऊँगा। अलग अलग फाइल्स में स्टोर करने की क्या बोलते हैं नीड क्या है, आपको रीड करने में ज़्यादा आसानी होगी कि ओके हेलो नाम की क्लास जो है वो मैं इस जगह से पता कर सकता हूँ। सो हेलो मैंने कहाँ से इंपोर्ट कराया था, ओके दिस फाइल, देन आई कैन गो एट दैट फाइल एंड सी कि अच्छा इस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको वर्किंग देखना हो तो समझ में आया? एवरीवन, मैत्री, क्रीमा, जानुश्री, समझ में आया? बस तो हो गया। फ्लास्क जो है वो इतना ही है। एंड फ्लास्क जो मैंने आपको मेन इसका यूसेज बोला वो था कि आप यहाँ से उसके एप्लीकेशंस बना पाओगे, वही लाइक APIs बना पाओगे, वही इसका मेन यूज़ है। एंड आपको बस उतना ही यूज़ करना है अगर आपको क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग एंड वो सारी चीज़ें करनी है तो भी, ठीक है। तो उससे आपका क्या काम इजी हो जाता है कि ओके मेरे को जस्ट इतना ही बनाना है एंड बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप फ्लास्क के थ्रू मैं बाकी डेटा तो मैं एक्सेस करवा लूँगा। पोस्ट मेथड में भी मैं कोई भी टाइप का डेटा भेज सकता हूँ। अगर मैं आपको पोस्ट मेथड्स दिखाऊँ, सो पोस्ट मेथड में आप फॉर्म डेटा भेज सकते हो, एनकोडेड डेटा भेज सकते हो, रॉ डेटा, बाइनरी डेटा भेज सकते हो। बाइनरी डेटा मीन्स आप चूज़ फाइल करके भेज सकते हो। अब ऐसा सारा डेटा भेजते हो, सो ये सारी चीज़ें कि बोले ये डेटा को किस तरीके से एक्सेस करना है, सो ये रेस्टफुल में फिर वो API का काम नहीं रहता। देन आप फ्लास्क के थ्रू जस्ट एक चीज़ ऐसी बना दो जो आपको फाइल्स एक्सेस करवाता हो। अगर आपको ऐसा चेक करना है कि बोले फाइल एक्सेस करने के लिए कहाँ देखने का, सो वो इधर बता देगा आपको। फाइल 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 अपलोडिंग फाइल्स। सी अगर फाइल्स चाहिए तो किस तरीके से फाइल्स आती है, आपका यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। बोले मेरे को TXT फाइल चाहिए, इस पाथ पे सेव करना है, एप्लीकेशन बना दो एंड अपलोड पाथ पे वो आप अपलोड कर पाओगे। राउट्स के थ्रू आप अगर फाइल एक्सेस है मतलब उसमें फाइल्स थी तो आप डायरेक्टली उसको फाइल को स्टोर कर पा रहे हो। सो इट्स ईजी ना हो कि बोले ओके फाइल्स यहाँ से आएगी, इसको इस तरीके से मेरे को यूज़ करना है ना। ये सारी चीज़ें तो अभी अपने लोगों ने देखी कि फ्लास्क में किस तरीके से बनाते हैं। एंड ओके नाउ दिस इज़ नॉट एन API। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप फाइल API के थ्रू एक्सेस करवाना चाहो तो वो और हार्ड हो जाता है। कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी में अगर आप इसने दिखाया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना बट अगर आप इसमें अगर फाइल्स वो करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। सी फाइल स्टोरेज के लिए भी कहाँ पे आपको स्टोर करना है वो सारी चीज़ें, फ्रॉम फाइल अपलोड्स, अगर कोई फाइल अपलोड करता है तो आपको पिक्चर में स्टोर करना है किस किस टाइप का, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो।
बट इट विल बी हार्ड। एंड ये सारी चीज़ें API से ना करके अगर आप इससे करते हो सो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखती है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, समझ में आ गया कि क्या हम लोगों ने आज देखा। एंड लाइक हर एक चीज़ अगर आ गई हो तो फिर अपने आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। और कुछ अगर आपको ऐसा हो कि पहले ये चीज़ में हमको सीखनी थी, लाइक जावा FX का मेरे को बोला गया है, सो नेक्स्ट लाइक मैं जावा FX के लिए ट्राई करूँगा।